ये देखो, पहला क्वेश्चन। द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट डिफर इन म्यूचुअल रिलेशनशिप फ्रॉम दोज ऑफ द अदर सेट्स इज। आपको क्या क्या देखो सेट दिए हैं: लिथियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, सिलिकॉन, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, लिथियम, सोडियम। तो अगर आप इनको ड्रॉ करो तो लिथियम सोडियम तो ऐसे होंगे, यहाँ बेरिलियम होगा, यहाँ बोरॉन होगा, कार्बन होगा, यहाँ मैग्नीशियम होगा, एल्यूमिनियम होगा, सिलिकॉन होगा। तो ये जो रिलेशनशिप होती है लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम, बोरॉन सिलिकॉन, इसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। पर लिथियम सोडियम केवल ऐसे हैं जो कि एक ग्रुप के हैं, इनमें डायगोनल रिलेशनशिप नहीं है। तो जो लिथियम सोडियम है वो दूसरों से डिफरेंट है। आंसर विल बी डी। ठीक है, यस सर। ये देखो, ये को आप पढ़ो 1 मिनट में। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट एक्स, वाई एंड जेड विद एटॉमिक नंबर्स। देखो, एक्स जो है उसका एटॉमिक नंबर है 33। ये आपका होता है आर्सेनिक। चाहे तो आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1s, जैसे आप वो देखोगे लास्ट में तो ये 4p3 आ जाएगा। तो 4p3 आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। वाई जो है उसका जेड है 53। ये आयोडीन का होता है, क्योंकि आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये देखो तो इसका 9 होता है, 8 ऐड होता है 17, फिर 18 35 और ये 53। और जेड एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 83, ये होता है बिस्मथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, 7, 15, ये हो गया 33, 18 ऐड होके, ये 18 ऐड होके हो जाएगा 51 और ये 32 ऐड होके जाएगा 83। तो इसमें इतना हाई एटॉमिक नंबर है, ये मेटल है डेफिनेटली। ये मेटलॉइड होता है और ये नॉन मेटल है, आयोडीन। तो इसमें हो जाएगा एक्स इज मेटलॉइड, वाई इज नॉन मेटल, जेड इज मेटल। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? हाँ सर, हाँ सर।
फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो आसान सा है। ऑप्शन ए। जो 100 वाला होता है, वैसे ये तो देखो क्या होगा, अन 1 नील 0 एन 9 109। एक्चुअली इसमें क्या होता है, जीरो के लिए नील यूज करते हैं, एब्रीविएशन में एन आ जाएगा इसके लिए। 1 के लिए अन यूज करते हैं, यू। 2 के लिए बाई यूज करते हैं, बी। 3 के लिए ट्राई यूज करते हैं, टी। 4 के लिए टेट्रा ऑर्गेनिक में यूज करते हैं, पर टी ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए यहाँ पे क्वाड यूज करते हैं, क्यू। 5 के लिए पेंट। 6 के लिए हेक्स। 7 के लिए हेप्ट वैसे यूज करते हैं, पर यहाँ पे एच ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि आपको सिंबल भी देना होता है, सेप्ट। 8 के लिए ऑक। 9 के लिए वैसे तो नॉन होता है, पर यहाँ पे एनिल में एन आ चुका है, तो ये हो जाता है एन। ये चीज, तो कोई भी सिंबल देना हो, कोई जैसे 108 का ही नाम दे तो हो जाएगा अन नील ऑक्टियम, और इसका सिंबल हो जाएगा पहला यू एन ओ। जैसे 119, इसका हमारा आंसर तो 109 हो गया, वो तो है ही। 102 के लिए हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा यू एन बी। इसके लिए सिंबल है यू एन ई। ये तो हो गया यू एन ओ, और ये हो जाएगा यू यू ई। इसका नाम हो जाएगा अन अन एनियम, अनिल बाइयम। तो ये चीज ठीक है, क्लियर। यस सर। तो ये नॉमेनक्लेचर भी होता है इसका। आंसर यहाँ पे ए हो गया। ये देखो, द आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ आयंस इज। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। यहाँ पे देखो, आपके पास सभी Li प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन है, F माइनस में 10 है, Na प्लस में 10 है, इसमें 10 है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें 10 है, इसमें 2 है, 10 10, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। यहाँ 10 10 10 और Na प्लस भी 10, तो ये आंसर। ठीक है, इनकी साइज के बारे में अगर बात सोचें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, तो जितना ज्यादा प्रोटॉन नंबर होगा उतना साइज छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे साइज का ऑर्डर होगा, इलेक्ट्रॉन दशमलव प्रोटॉन नंबर जिसमें सबसे कम है उसकी सबसे बड़ी साइज, तो N3 माइनस, बिगर इन साइज देन O2 माइनस, क्योंकि इसका जेड है 7, इसका जेड है 8, F माइनस, जेड है 9, Na प्लस, जेड है 10, और ये ग्रेटर होगा Mg2 प्लस से अगर चाहिए तो। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉन, इसका जेड 11 है, इसका जेड 12 है। तो ये इस तरीके से, तो साइज का ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, फॉर आइसो हाँ सर। इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज,
size inversely proportional to z। ठीक है, अब देखो ये तो बिल्कुल ही according to the modern periodic law, the variation in properties of element is related to their एटॉमिक atomic। नंबर्स। एक्चुअली मॉसले ने दिया था, मॉसले का एक लॉ भी होता है, मॉसलेस लॉ। मॉसले ने ही डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स एलिमेंट्स के पता किए थे। तो एक रिलेशन होता है कि रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब उसने एक्सरेज जो एमिट होती हैं उसको एटॉमिक नंबर से रिलेट किया था, फ्रीक्वेंसी को। तो ऐसा होता है लॉ, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए जेड माइनस बी, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, जेड इज द एटॉमिक नंबर। और ये रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एक क्वेश्चन भी है लास्ट में, ये देखो, पहले एक बार संग में ही कर लेते हैं फिर इस पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इन द ग्राफ बिटवीन रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, एंड जेड एटॉमिक नंबर फॉर मॉसलेस इक्वेशन, द इंटरसेप्ट ओ एक्स इज -1, ये -1 है, स्लोप 45 डिग्री दिख रहा है। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी व्हेन एटॉमिक नंबर इज 51। तो एक चीज देखो, ये जो रिलेशन है ये हो गया इस तरीके का, तो इसका स्लोप क्या है भाई? इट्स अ लीनियर रिलेशनशिप। तो ए इज द स्लोप, जो की वैल्यू क्या है 1045, विच इज 1। और इंटरसेप्ट ये वैल्यू है -AB इक्वल टू -1। ए ऑलरेडी 1 आ चुका है, तो बी इक्वल टू 1 हो गया। तो इक्वेशन हो गई जेड -1। तो आपका जब इक्वेशन ऐसा हो गया, तो अगर ये बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी अगर जेड 51 है तो ये हो जाएगा 50। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 25 पर सेकेंड। समझ में आया Yes, sir. ये क्वेश्चन? तो ये मॉसलेस रिलेशन पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अगर इसको वेवलेंथ से रिलेट करना है तो हम जानते हैं कि सी बाई लेमडा इज न्यू, तो ये हो जाएगा रूट तब भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि रूट ये आ जाएगा 1/रूट लेमडा इक्वल टू एनोदर कांस्टेंट, कुछ कह सकते हो a/√c या एनोदर कांस्टेंट, और जेड माइनस का ये भी दे सकते। ठीक है, ये चीज। अब आते हैं वापस, ये देखो, अगर इन एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करो तो ये सब एलिमेंट थर्ड पीरियड के हैं। सर इन जनरल इसका ऑप्शन डी होगा। नहीं, सी होगा। इन जनरल across period
left to right ionization energy or potential, yeah, whatever you say, increases in general as Z effective increases. Shell number remains same, Z effective increases. तो वैसे तो जैसे कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, मैं एक संग और भी चीजें कुछ बता दे रहा हूँ, आगे फिर उसी को हम यूज भी कर लेंगे कहीं। तो उसमें लिथियम, अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की। लिथियम का लेस देन होना चाहिए बेरिलियम, लेस देन होना चाहिए बोरॉन। ये एक्सपेक्टेड है, अभी कुछ बदलेगा भी इसमें। देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियोन, ये होना चाहिए। लेकिन बेरिलियम, बोरॉन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेरिलियम का होता है 2s2, 1s2, 2s2 होता है, इसका होता है 2s2, 2p1। तो जो 2s2 है वो फुलफिल्ड भी है, प्लस एस ज्यादा पेनिट्रेटेड होता है, तो 2p1 इलेक्ट्रॉन निकालना इजियर है देन 2s2। तो यहाँ पे ऑर्डर बदल जाता है एक तो। फिर वापस नॉर्मल सी आ जाती है। लेकिन एक यहाँ पे देखो, ये आपका है 1s2, 2s2, 2p3 हाफ फिल्ड, और ये है 2s2, 2p4। एक निकाल लेंगे तो हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ऑर्डर बदल जाता है। बाकी जगह नॉर्मल ऑर्डर ही रहेगा। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट, ये तो सेकंड पीरियड का हुआ। बिल्कुल सिमिलर ग्राउंड पे थर्ड पीरियड का हो जाता है, सेम रीजनिंग। सोडियम लेस देन एल्यूमिनियम, लेस देन मैग्नीशियम, लेस देन सिलिकॉन, लेस देन सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन एंड आर्गन। ये थर्ड पीरियड का। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब देखो क्या होना चाहिए, फॉस्फोरस ग्रेटर देन सल्फर, मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। आंसर शुड बी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, काफी बार आ जाता है। सर लेकिन हिसाब से तो पहले Mg आता है फिर एल्यूमिनियम आता है ना, वो एक्सेप्शन है फिर। अरे यही तो बताया ना बात, यही तो एक्सेप्शन है। पूरा डिस्कशन तो इसी चीज का किया। अच्छा अच्छा, समझ गया। एक्सेप्शन में आती है चीज ये। समझ गया सर। ये 2s2 है, ये 2s2, 2p1 है। नॉर्मल ट्रेंड में ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन कहीं कहीं सीधे तो आते हैं ना, तो ये एक्सेप्शन है। ये वाला पेयर और ये वाला पेयर, और याद भी रखना होगा ये रीजनिंग। यहाँ पे 2p की जगह 2s मोर पेनिट्रेटेड होता है, पूरा फिल्ड भी है। और यहाँ हाफ फील्ड वाली बात है कि हाफ फील्ड आर मोर स्टेबल, निकालना डिफिकल्ट है। सेम रीजनिंग हियर, सेम रीजनिंग हियर एंड हियर, ठीक है। हाँ सर। The first ionization energy of magnesium is smaller as compared to that of elements X and Y. बिल्कुल अभी जैसे ही चीज चलेगा। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो लिख लो, ये हमको मालूम भी होना चाहिए। अब तो सीधा भी लिख सकते हैं अगर याद हो तो। सबसे सोडियम लेस देन एल्यूमिनियम, लेस देन मैग्नीशियम, वी हैव कंसीडर्ड द एक्सेप्शन, ठीक है। लेस देन सिलिकॉन,
लेस देन आपका सिलिकॉन के बाद आता है फॉस्फोरस और सल्फर, तो सल्फर पहले फॉस्फोरस बाद में, ये भी एक्सेप्शन है। और आर्गन, ये बोल रहा है कि फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर कंपेयर टू दैट ऑफ एलिमेंट्स एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई यहां कहीं कुछ होंगे, तो एक्स एंड वाई आर्गन क्लोरीन हो सकते हैं। तो आर्गन क्लोरीन एक्स एंड वाई हुए, और जो वो हायर है किससे, जेड से। तो जेड आपको मैग्नीशियम हायर है किससे, सोडियम से और एल्यूमिनियम से। तो इनमें से कोई जेड हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है। यहाँ सोडियम दिया हुआ है, तो ये जेड हो गया, आर्गन एक्स हो गया, और क्लोरीन वाई हो गया। समझे? Yes, sir. तो ये चीज, ये देखो अगेन कुछ कुछ उसी कॉन्सेप्ट पे, जैसे कॉन्फ़िगरेशंस को ऑब्जर्व करो। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपका है बेरिलियम का। ये है ऑक्सीजन, ये है नाइट्रोजन, और ये है बोरॉन। तो अभी हमने पढ़ा कि लिथियम लेस देन बोरॉन, लेस देन बेरिलियम, लेस देन कार्बन, लेस देन ऑक्सीजन, लेस देन नाइट्रोजन, ये जो दो एक्सेप्शन होते थे, लेस देन फ्लोरीन, लेस देन नियॉन। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फर्स्ट आयनेशन एनर्जी दिया हुआ है, और नहीं यहाँ पे कुछ ये गड़बड़ है। ये क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए, बताता हूं मैं। ये होगा चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज करेक्ट ऑप्शन। और ये है आपका फर्स्ट। तो इसमें सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन इससे मैच करनी चाहिए, फिर ऑक्सीजन, फिर बेरिलियम, और ये बोरॉन। तो आपका आंसर हो जाएगा तो ए का 2, तो ए का 2 यहीं पे मैच हो गया। दिखा दो, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ये हो गया आंसर। समझ में आया? Yes. Yes, sir. बार बार ये चीजें आती हैं। ये चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बेरिलियम हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस कंपेयर टू मैग्नीशियम, ये करेक्ट है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, रेडियस इंक्रीज करता है। तो ये बात तो करेक्ट है।
बेरिलियम हैज हायर आयोनेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम। ये बात अब देखो कैसे। बेरिलियम के बाद है बोरॉन, और बोरॉन के नीचे है एल्यूमिनियम। तो हमने एक चीज पढ़ा है कि एक तो एल्यूमिनियम की जो आयोनेशन एनर्जी होगी, डाउन द ग्रुप आयोनेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, तो आयोनेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम डेफिनेटली लेस देन बोरॉन है, और बोरॉन की लेस देन बेरिलियम में हमने पढ़ा है एक्सेप्शन आ जाता है ना। तो ये ऑर्डर क्या हो गया, बेरिलियम है हायर देन, बिल्कुल सही, करेक्ट ऑर्डर ये है। चार्ज बाय रेडियस रेशियो ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, एक्चुअली ये इनकरेक्ट है, क्योंकि बेरिलियम और एल्यूमिनियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप। तो इनका जो ये चार्ज बाय रेडियस रेशियो होता है वो डिफरेंट नहीं होने का मतलब, बिकॉज ऑफ द डायगोनल रिलेशनशिप ये जो चार्ज बाय रेडियस रेशियो होता है क्यू बाई आर, ये सेम होता है इनका। तो ये इनकरेक्ट है। बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम फॉर्म मेनली कोवलेंट कंपाउंड, ये बात भी ठीक है। एल्यूमिनियम भी, बेरिलियम तो मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड बनाता ही है, एल्यूमिनियम भी मोस्टली यही बनाता है। हाँ, AlF3 एक ऐसा है जो आयोनिक होता है। AlCl3 एट वेरी लो टेम्परेचर आयोनिक होता है। लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये डायमर के फॉर्म में मिलता है, ऐसा। ब्रिज बॉन्डिंग की तरह। ये 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड होता है यहाँ पे, ब्रिज बॉन्ड, डाइमर कोवलेंट, और हाई टेम्परेचर पे ये ट्राइगोनल प्लेनर और कोवलेंट। तो यहाँ पे ये बात भी सही है, करेक्ट। तो आंसर 1 2 4 करेक्ट, 3 इनकरेक्ट। बात समझ में आई? Yes, sir. कुछ कुछ एक्स्ट्रा बातें ही बता दी मैंने। ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये आपका नॉन प्लेनर होता है, ये sp3। ये देखो, वेरी वेरी फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन बहुत कॉमन है। द इलेक्ट्रॉन gain enthalpy of फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें इन जनरल डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होता है। इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, लेकिन
सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट में एक एक्सेप्शनल बिहेवियर देखा गया है, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है भाई, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों है ऊपर वाले का, कि उनका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। पर जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनका 2p ऑर्बिटल बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, क्योंकि इनके पास डी नहीं होता सेकंड शेल में। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होने का अट्रैक्ट होता है, पर बिकॉज 2p ऑर्बिटल बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है तो उस कारण से बहुत हाई डिग्री ऑफ रिपल्शन भी एक्सपीरियंस करता है, एंड इट इज गुड एनफ टू मेक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान होता है Cl गैसियस में कंपेयर टू F गैसियस, बिकॉज 2p ऑर्बिटल ऑफ F इज वेरी वेरी कॉम्पैक्ट, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन सफर्स अ वेरी हाई डिग्री ऑफ रिपल्शन। तो ये ऑर्डर होता है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो होगा क्लोरीन का होगा। तो देखो इस ऑर्डर की बात हुई तो ये -349 क्लोरीन को मैच करेगा, माइनस ये ऐसा हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, और ये आयोडीन हो गया। आंसर सी हो जाएगा। इनफैक्ट सेम बात ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम में भी मिलती है, पर यहाँ पे सबसे ज्यादा सल्फर हो जाता है, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम। ऑक्सीजन पोलोनियम से भी कम हो जाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑर्डर ये हो जाता है। ठीक है, समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। ये हुआ, ये हुआ, बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत बार आता। तो ये चीज ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ये देखो, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो ये तो आपके सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, तो से पीरियड में रेडियस डिक्रीज होता है, हाँ जाके इनर्ट गैसेस पे वो बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे हम वॉन डर वॉल रेडियस लेते हैं। जैसे लिथियम का रेडियस बड़ा होगा, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। लेकिन सबसे बड़ा रेडियस होता है नियॉन का, क्योंकि इसका हम वॉन डर वॉल रेडियस लेते हैं, बाकी के कोवलेंट रेडियस। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ऑर्डर ये होता है। तो एक चीज देखो, ब्रोमीन है ई, क्लोरीन है डी, फ्लोरीन है सी, ऑक्सीजन है बी, और कार्बन है ए। तो ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर हो जाएगा सबसे बड़ा ई, फिर ग्रेटर देन डी, फिर ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन ए। तो आपका यहाँ पे आप अगर ध्यान दो तो आंसर क्या हो गया?
ई डी सबसे बड़ा यहाँ पे क्या हुआ, नहीं पहले आपका हो गया सबसे बड़ा ब्रोमीन ई, फिर हो गया Cl, तो ये हो गया आपका डी, लेकिन फिर आपका हो जाएगा ए, कार्बन हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो ई डी ए बी सी, ई डी ए बी सी, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. ये बताओ, the correct option with respect to the Pauling electronegativity values of the elements is, तो फिर अक्रॉस द पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। अगर इनको हम ऑब्जर्व करें तो फॉस्फोरस के बाद सल्फर है, सिलिकॉन इससे पहले है, एल्यूमिनियम इससे पहले है, सल्फर सेलेनियम टेलुरियम है, एल्यूमिनियम गैलियम यहाँ जर्मेनियम है। तो जो हमारे कंसर्न है वही देखते हैं, फॉस्फोरस और सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की हाई होनी चाहिए। कभी सल्फर अक्रॉस द पीरियड बाद में है तो ये गलत, इनकरेक्ट। सिलिकॉन एल्यूमिनियम में सिलिकॉन का ज्यादा होना चाहिए, ये भी गलत। टेलुरियम सेलेनियम में सेलेनियम का ज्यादा होना चाहिए, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, ये भी गलत। गैलियम और जर्मेनियम में जर्मेनियम का ज्यादा होना चाहिए अक्रॉस द पीरियड, तो ये करेक्ट है। बात समझ में आई? Yes, sir. आंसर डी। ये देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्लोरीन, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। देखो, जब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात होती है तो यानी हमें ए प्लस से A2+ बनाना है। इस वैल्यू को बोलते हैं जो एनर्जी लगती है, देनी पड़ती है, जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखो, अगर हमें इन एलिमेंट्स का सेकेंड पेड में चेक करें तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो इनके कॉन्फ़िगरेशंस हो जाएंगे, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन जैसे लिथियम प्लस है, लिथियम प्लस बन चुका होगा, तो ये हो चुका होगा 1s। बेरिलियम प्लस, ये हो चुका होगा। सब में से मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया है, कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन से कार्बन प्लस बनने में एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा।
तो देखो यहाँ पे Li प्लस की तो एक ऑर्बिट ही खत्म हो गई, सेकेंड ऑर्बिट ही हमने खत्म कर दी। ये तो हीलियम से भी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा आयोनेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनेशन एनर्जी वो लिथियम का हो जाएगा, क्योंकि Li प्लस से Li2 प्लस बनाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, इवन मोर देन हीलियम हो गया है। बाकी में देखो, बाकी में मॉडल लगता है कि ऐसा होना चाहिए, पर जब नॉर्मल ट्रेंड पढ़ते समय एक बात हमने देखी थी कि 2s2 में से इलेक्ट्रॉन निकालना मोर डिफिकल्ट है देन 2p1 से। तो यहाँ पे सेकेंड एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एलिमेंट ही लिखेंगे। अगर सेकेंड एनर्जी ऑफ बी प्लस से B2 प्लस बनना इज नोन एज सेकेंड एनर्जी ऑफ बेरिलियम। इट कैन बी कॉल्ड फर्स्ट एनर्जी ऑफ बी प्लस। अगर B प्लस से B2 प्लस बनता है तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड सेकेंड IE ऑफ बेरिलियम, और यू कैन कॉल इट फर्स्ट IE ऑफ B प्लस। तो हमें सेकेंड से हम इसको लिखेंगे तो ये क्या होगा, B का लेस देन होगा, लेकिन ये जो कार्बन है वो कम हो जाएगा, लेस देन बोरॉन, क्योंकि ये 2s2 हो गया, लेस देन नाइट्रोजन, पर ऑक्सीजन फ्लोरीन में फ्लोरीन कम हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन हाफ फिल्ड हो चुका है, लेस देन नियॉन, और लेस देन Li। दिस इज द ऑर्डर ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनेशन एनर्जी ऑफ सेकेंडरी एलिमेंट। सिमिलरली थर्ड पीरियड के एलिमेंट का अगर निकालना हो तो हो जाएगा मैग्नीशियम लेस देन सिलिकॉन, लेस देन एल्यूमिनियम, लेस देन फॉस्फोरस, लेस देन क्लोरीन, लेस देन सल्फर, लेस देन आर्गन, और लेस देन सोडियम। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का हमारा भी कंसर्न है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका है, जो दिया हुआ है उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का है, फिर फ्लोरीन का है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है। तो ये हो जाएगा बी। समझ में आया? Yes, sir. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही ऑर्डर। आपको बेसिक से ध्यान रखना है कि जब हम फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी बोलते थे तो हमें ये याद रखो कि 2s2 से इलेक्ट्रॉन निकालना मोर डिफिकल्ट है देन 2s2 2p1, एक ये बात, और 2s2 2p3 से इलेक्ट्रॉन निकालना मोर डिफिकल्ट है देन 2s2 2p4। और एक अगर शेल ही खत्म हो जाए, जैसे जो कि आपका Li प्लस बनाने से हो गया, सोडियम प्लस बनाने से हो गया, तो उनकी सेकेंड एनर्जी लिथियम सोडियम की बहुत हाई हो जाती। तो ये थर्ड क्वेश्चन ये हो गया। ये देखो, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन is 3.7 eV. Cl gaseous plus E Cl minus gaseous. 1 gram of chlorine completely converted to Cl minus. आपको दिया हुआ है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो इतना किलो कैलोरी पर मोल होता है, तो 3.7 क्या हो जाएगा, ये पूछे एनर्जी रिलीज्ड,
तो इतना एनर्जी तो किलो कैलोरी पर मोल रिलीज होता है पर मोल, पर हमारे पास कितना मोल है? 1 ग्राम क्लोरीन मतलब 1 बाई ये Cl 1 ग्राम इसका है, तो ये चीज तो ये मोल इतना हो गया, ये मोल हो गया, तो 3.7 1/35.5 मोल, मोल मोल कट जाएगा, 3.7 इंटू 23.06 बाई 35.5, ये नियरली 2.4 किलो कैलोरी आ जाएगा ये चीज। तो इतना एनर्जी रिलीज होगा। आया समझ में? Yes, sir. The correct sequence that decrease shows the decreasing order of size. तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात हो रही है, ये सब सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही है। तो सबसे बड़ा साइज हो जाएगा O2 माइनस का, क्योंकि इसका Z 8 है, फिर फ्लोराइड का 9 है Z, फिर Na प्लस का Z 10 है, Mg2 प्लस का 12, Na प्लस का Na का 11 है, और ये Al3 प्लस 13 Z। तो जितना Z कम उतनी साइज बड़ी, तो ये हो जाएगा कौन सा? डी। आंसर विल बी डी। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. यस ये तो सर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। In which of the following arrangements the order is not according to the property indicated against it? किसमें सही ऑर्डर नहीं है? तो देखो, सबसे पहला चॉइस देखो, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम। तो एक ग्रुप में अगर देखा तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम। तो ये ऑर्डर होता है तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। तो ये ऑर्डर है, ये लीना कब्र से फरार, ये चीज। तो ये ऑर्डर तो याद होगा अभी फर्स्ट ग्रुप का। तो इसमें क्या हो गया? ये ऑर्डर सही है, इट इज करेक्ट। ये बोल रहा है नॉट अकॉर्डेंस टू, ये हमारा आंसर नहीं है। फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन, तो सबसे ज्यादा क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, ये बात भी सही है। ये एक्सेप्शन में आता है, क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। बट ग्रुप 16 में सल्फर ग्रेटर देन, पहले तो ऑर्डर ये होता है, पर ऑक्सीजन इतना कम हो जाता है कि सबसे नीचे पहुंच जाता है। फिर ये इंक्रीजिंग साइज भी सही है, इसका Z9 है, इसका 11 है, इसका 12 है, इसका 13 है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये भी करेक्ट है। एक्चुअली ये रॉन्ग है, क्योंकि इसके अंदर बोरॉन लेस देन कार्बन तो होता है आयोनेशन एनर्जी, लेकिन फिर लेस देन ऑक्सीजन लेस देन नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ इसका हाफ फील्ड होता है।
तो ये ऑर्डर इनकरेक्ट है। नहीं समझ में बात? Yes, sir. तो बार बार कुछ ही चीजें लौट लौट के आ रही हैं, फिर वो भी करना जो असाइनमेंट जो 2 ईयर के भेजे हैं उसको मैं भेज दूंगा अभी, तो वो वाले क्वेश्चंस करना। द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड आयन requires first an exothermic and then an endothermic step। ओ में जब इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ये तो एक्सोथर्मिक होता है, सेवनटीन। एक कुछ ऐसा नहीं है, ये बस इसका डेल्टा एस दिया है, ये भी इसका डेल्टा एस दिया है। क्वेश्चन ऐसा है, और ये बस 2 स्टेप है। ये पहला स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। तो ये तो एक्सोथर्मिक है, बात सही है, लेकिन दूसरा स्टेप एंडोथर्मिक है। कारण क्या है कि जब ये माइनस बन जाता है तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। O minus ion will tend to resist the addition of another electron। तो ये हमारा आंसर होता है। क्वेश्चन एक्चुअली ये है, ठीक है। Yes, sir. ये देखो, मैंने तुम लोगों को जो थ्योरी पढ़ने के लिए बोला है उस दिया है, उसमें एक एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक का एक बहुत ही एग्जॉस्टिव लिस्ट दिया है। वो लिस्ट को 2-4 बार पढ़ो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है ऑक्साइड सोल में। NaOH बेसिक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है, ये फिर बेसिक है। H3PO3 है, ये एसिडिक एप्रोटिक, एसिडिक है, और ये फिर से एम्फोटेरिक है। तो ए सेकेंड तो सभी है, बी थर्ड ये हो गया और कोई नहीं है, सी सेकेंड, डी वन सही है, और ये E3। आंसर ये हो गया, समझ में आया? Yes, sir. बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है, NaOH COH वाला बेसिक, ये एसिडिक ऑल्दो एप्रोटिक, क्योंकि H3PO3 का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो H देने के कारण नहीं है, वो कैरेक्टर OH माइनस लुइस एसिड है, ये ऐसे, ये इसका एसिडिक। तो ये कहता है मोनोबेसिक एप्रोटिक। लुइस एसिड।
ये देखो, among Al2O3, SiO2, P2O3 and SO2, एसिड स्ट्रेंथ। तो एक चीज देखो, जो ऑक्साइड अक्रॉस द पीरियड, लेफ्ट टू राइट, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। Hence, for oxide, acidic character increases, क्योंकि नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग। तो इसीलिए SO2 जो है वो ज्यादा एसिडिक है P2O3 से। Al2O3 तो एम्फोटेरिक होता है, तो एसिडिक कैरेक्टर। अच्छा, एमंग SO3 इज मोर एसिडिक देन SO2। सेम एलिमेंट का अगर एसिडिक कैरेक्टर डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं, तो अगर एलिमेंट का ऑक्सीजन स्टेट बढ़ता है, उस पे एलिमेंट पे चार्ज बढ़ता है पॉजिटिव, तो उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ती है और मोर एसिडिक हो जाता है। P2O5 more acidic than P2O3. CO2 more acidic than CO, although CO is neutral. N2O5 more acidic than NO2, then N2O3, then NO and N2O. Although NO and N2O are neutral, these are acidic. मोस्ट एसिडिक ही है। तो ये बातें, Cl2O7 more acidic than Cl2O6. तो आंसर क्या हो जाएगा? SO2 P2O3, ये हो गया आंसर डी। 18 का आंसर हो जाएगा डी। 19, द आयोनिक मोबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल्स इन एक्वस सॉल्यूशन, ये वाली बात भी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ी है। तो अगर गैसियस स्टेट की बात की जाए, तो जितना, जैसे अगर साइन चार्ज सेम है, तो Li प्लस गैसियस विल बी मोर मोबाइल मोबिलिटी देन Na प्लस। लेकिन जब एक्वस बनते हैं, बट व्हेन एक्वस, तो क्या होता है, जो सबसे छोटा होता है उसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है और वो सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड होगा। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेट होने के कारण ये सबसे ज्यादा हैवी हो जाएगा, तो इसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। सर मोस्ट हैवीली हाइड्रेटेड, पानी इसके अराउंड घिर जाएगा पूरा, 3-4 लेयर तक जोड़ लेगा, तो सबसे ज्यादा हैवी ये हो जाएगा, तो ये सबसे स्लो मूव करेगा। देन Na प्लस एक्वस, वो उससे कम हाइड्रेट होगा। सर हाँ बोलो। सर लेकिन वो गैसियस स्टेट में ऑपोजिट ऑर्डर में क्यों होता है? क्या? मतलब सर एक्वस में मतलब जिसका चार्ज सबसे ज्यादा है सर, उसका मोबिलिटी सबसे कम है, चार्ज लेकिन तो सभी में बराबर है।
सर सॉरी, मतलब जिसका चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है सर, उसका आज मोबिलिटी जो सबसे। चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है उसमें सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। हाँ सर, लेकिन वो गैसियस स्टेट में उसका ऑर्डर अलग थी, वो पूछा। हाँ, क्योंकि गैसेस में तो पानी नहीं है ना, तो Li+ गैसियस सबसे लाइट कौन सा है? यही है। गैसियस मतलब क्या हुआ? पानी कहाँ है? केवल Li है। नहीं समझ में आया? सर भाई आप जब बोलते हो Li+ गैसियस मतलब ओनली लिथियम प्लस गैसियस स्टेट में है, कोई पानी वानी नहीं है, तो सबसे लाइट भी तो यही हो गया। सबसे कम एटॉमिक मास इसी का है। लेकिन अब क्या होगा इसमें, Li+ के अराउंड सबसे ज्यादा पानी इसी में जुड़ जाएगा। तो ये तो कम मास था, लेकिन पानी इतना ज्यादा जुड़ जाएगा। एक्वस मतलब Li+ और ये वाली पूरी सेना, तो ये सबसे ज्यादा हैवी हो जाएगी, तो इसकी मोबिलिटी सबसे कम हो जाएगी और सबसे ज्यादा रह जाएगी इस पर्टिकुलर केस में Rb+ की। समझ में आया? सर आंसर ये हो गया। 20 हम कर ही चुके हैं पहले ही, ये तो पहले ही कर लिया, तो ये आपका हो गया। ठीक है, आज यहीं पे फिर खत्म करते हैं, यस ये सर। तो हो गया। Thank you, sir. ठीक, चलो। Thank you, sir. हाँ, थैंक यू सर। चलो, वेलकम, टेक केयर।